हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं जो KVS 2023 में PRT के पेपर हुए थे। ठीक है, PRT की जो एग्ज़ाम हुई थी ना, वो 4-5 दिन कंटिन्यू चली थी। तो उसमें जो फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था 21 फरवरी को, उसके जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे वो लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप भी मेरे साथ में करते जाइएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इसको आप एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्यूमुलेट जो वर्ड है उसका हमको सिनोनिम बताना है ना। सिमिलर इन मीनिंग मतलब आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो है अक्यूज़। तो अक्यूज़ का मतलब होता है क्या, आरोप लगाना किसी पर। ठीक है, आरोप लगाना। उसके बाद है प्रिडिक्ट का मतलब तो शायद आपको पता ही होगा, मतलब क्या करना, किसी की भविष्यवाणी, है ना, भविष्यवाणी करना। स्टोर का मतलब अभी रुक जाओ बताते हैं। अकॉर्ड का मतलब होता है क्या, सहमति। और जस्ट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक्यूमुलेट का मीनिंग ही नहीं बताया है। तो एक्यूमुलेट का मीनिंग हो जाता है क्या, जमा करना, जमा करना। तो शायद अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जमा करना किस शब्द का अर्थ हो जाएगा, कौन से एक और शब्द का अर्थ हो जाएगा। तो जी हाँ, स्टोर का अर्थ भी होता है क्या, जमा करना। तो हमारा एक्यूमुलेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टोर। ठीक है, स्टोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे है, चूज द वर्ड इन अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। अच्छा ये वाला होगा। ठीक है, बोल्ड का हमको चाहिए था। एक सेकंड, यहाँ पर टिमिड है, टिमिड आना चाहिए था। ठीक है, टिमिड का हमको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। टिमिड, टिमिड वर्ड है एक, TIMID, टिमिड। ठीक है, तो टिमिड का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो टिमिड का मतलब होता है डरपोक। टिमिड का मतलब होता है क्या, डरपोक। ठीक है, उसका अपोजिट बताना है। तो देखो, फॉल्स मतलब असत्य। ठीक है, रिफाइंड का मतलब क्या, शुद्ध। जैसे बोलते हैं ना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल या रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, तो वो शुद्ध हो गया। कूल का मतलब देखो, ठंडा भी हो सकता है और फैशनेबल भी हो सकता है, फैशनेबल भी हो सकता है। फिर बचा क्या है हमारे पास में, बोल्ड। तो बोल्ड का ही मतलब, बोल्ड का मतलब क्या होता है, साहसी, जो कैसा हो, किसी से नहीं डरता हो। तो टिमिड, डरपोक का हमको विलोम पूछा था, तो आपके सामने डरपोक का विलोम साहसी आ गया है। तो हमारा टिमिड का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। फिर है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर फाइटिंग जो है उसका आपको बताना है। ठीक है, उसका आपको क्या बताना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फाइटिंग जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, हैंड टू हैंड फाइटिंग टुक प्लेस इन गालवान वैली। ये तब की बात है, तब की बात है, 2023 की बात है। तो शायद उस टाइम पे ये माहौल बना था इसका, तो उसी पे उन्होंने क्या कर दिया, एक ग्रामर में इन्होंने सेंटेंस दे दिया है। तो देखो यहाँ पर फाइटिंग जो है ना, आपको लगेगा कि फाइटिंग बोला है तो शायद फाइटिंग वर्ब हो सकता है, बट यहाँ पर फाइटिंग एज अ वर्ब नहीं लिया गया है। फाइटिंग यहाँ पर लिया गया है एज नाउन, क्योंकि क्या होता है वो भी कैसा नाउन, तो जिरंड नाउन। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिससे हमको ऐसा लगता है कि हाँ वो होंगे वर्ब, बट वो वर्ब नहीं होते हैं, वो नाउन शो करते हैं। अब देखो ना, आप यहाँ पर फाइटिंग के बाद देख सकते हो टुक लिखा हुआ है। ठीक है, टुक लिखा हुआ है, तो दो मेन वर्ब एक साथ आती भी नहीं है, कैसे आएगी, है ना। और ऐसी वर्ब जो क्या शो करती हो, एक्ट एज ए नाउन, जो संज्ञा की तरह क्या करती हो, एक्ट करती हो, उसको हम क्या कहते हैं, जिरंड नाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइटिंग क्या हो जाएगा आपका, फाइटिंग हो गया। स्विमिंग हो गया, जैसे स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ या इज़ अ गुड एक्सरसाइज, या फिर आई लाइक, शी लाइक्स डांसिंग, है ना। तो लाइक्स डांसिंग, उसको नाचना पसंद है। तो यहाँ पर डांसिंग, स्विमिंग, ड्राइंग, ड्राइंग इज़ गुड फॉर मेंटल पीस। तो इस तरीके से वर्ब जो नाउन की तरह एक्ट करती है उसको हम जिरंड नाउन कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। तो इसका क्या हो जाएगा, फाइटिंग का क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आगे है शी इज़ राइटिंग। शी इज़ राइटिंग को हमको क्या करना है, चेंज करना है इसका वॉइस। तो देखो,
इज आ रहा है, राइटिंग आ रहा है, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। तो क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म आ रहा है, तो हमको सबसे पहले देख लेना है कि बीइंग लग जाएगा इस सेंटेंस में। तो बीइंग कहाँ कहाँ आ रहा है, तो बीइंग 2 सेंटेंसेस में आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट वाले में, फर्स्ट और फोर्थ वाले में, ठीक है। तो अ लेटर इज बीइंग, अ लेटर इज, ठीक है, बीइंग तो आएगा ही, फिर क्या आ जाएगा, V3, तो कहाँ आ रहा है V3, लेट, देखो यहाँ पे वॉज आ रहा है, वॉज क्यों लगाएंगे हम, जब इज है तो मतलब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही चेंज होगा ना, वो पास्ट में थोड़ी ना आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपके पास है नरेशन, तो नरेशन में बोला है, नरेशन में बोला है कि वाई आर यू लेट, द टीचर सेड वाई आर यू लेट टुडे शीला, ठीक है, वाई आर यू लेट टुडे शीला। तो देखो इसमें पहले तो देखो याद, हाँ दोनों आ सकता है, आस्क्ड भी आ सकता है, इंक्वायर्ड भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड आपने लगा लिया तो क्या होता है ना कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये अपना जो एसेंस है वो क्या कर देता है, छोड़ देता है। ये इंटेरोगेटिव की जगह क्या बन जाता है कि नॉर्मल स्टेटमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब जो सब्जेक्ट है हमारा वो वाई के जस्ट बाद में लग जाता है, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो वाई के जस्ट बाद आ रहा है ना, वाई के जस्ट बाद सब्जेक्ट ढूंढना है, तो यहाँ तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और कहाँ बाकियों में आ रहा है, बट देख लेते हैं। और क्या देखना है हमको कि आस्क्ड है ना, आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड शीला, ठीक है, तीनों में आ रहा है। वाई शी वॉज, यहाँ तक तीनों में सही है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, टुडे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, ठीक है, दैट डे हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ आ रहा है दैट डे, सभी में ही आ रहा है ना। लेट दैट डे, लेट दैट डे, बट क्या होगा ना कि ये तो नॉर्मल में हो गया, ठीक है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, तो हमारा क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगेगा, तो हमारा सेकंड वाला भी कैंसिल हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड शीला वाई शी वॉज लेट दैट, आई थिंक थोड़ा सा प्रिंटिंग में कहीं मिस्टेक है। द टीचर आस्क्ड शीला वाई शी वॉज लेट दैट डे, देखो दोनों ही सेंटेंस बन सकते हैं, बट हम किसके साथ जाएंगे, थर्ड वाले के साथ जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन मार्क था एक्चुअल सेंटेंस में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, अब आप कमेंट में ये मत बोलना कि मैं मन से लगा रही हूँ, नहीं, वो एक्चुअल क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क ही है, मैंने जस्ट देखा यहाँ क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। तो हम उस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा। हाँ अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो फिर हम दोनों को कंसीडर करके चलते, दोनों ही सही है, ठीक है। बट क्वेश्चन में जो एक्चुअल पेपर है उसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मुझसे यहाँ पर गलती हो गई है, तो आप उसको थोड़ा सा इतना मतलब वो मत करना। चलिए आगे है जम्बल्ड फ्रेज है, उसको हमको करेक्ट बनाना है। तो आपके सामने है मस्ट नो कैन हेल्प यू ऑल द फैक्ट्स बिफोर आई, ठीक है, मस्ट नो कैन हेल्प यू ऑल द फैक्ट्स बिफोर आई। तो बिफोर आई सबसे पहले हम देखते हैं, बिफोर आई कैन हेल्प यू आएगा क्या, बिफोर आई कैन हेल्प यू, ठीक है, डी भी तो साथ में आना चाहिए, कहाँ आ रहा है डी भी साथ में, बिफोर आई कैन हेल्प यू, डी बी, आई मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स, ठीक है, ऐसा बन रहा है क्या, है ना, आई मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स। तो ई ए और सी आना चाहिए साथ में, ई ए सी कहाँ आ रहा है, ई ए सी डी बी फर्स्ट सेकेंड वाले में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी बी ई ए सी हमारा आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं सेवंथ वाले की तरफ। क्या बोल रहा है, आपको एरर फाइंड आउट करना है कि हैज़ ईदर ऑफ यू सॉ माई, देखो हैज़ आ रहा है, ठीक है, हैज़ आ रहा है, तो हैज़ के साथ हम क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं, हैज़ के साथ क्या लगाते हैं, V3, हैज़ हैव के साथ V3, हैड के साथ V3 लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ ईदर ऑफ यू सॉ माई बुक, हैज़ ईदर ऑफ यू सॉ
सॉ का थर्ड फॉर्म सीन होता है, तो यहाँ पर एरर किस में है, आपका थर्ड वाला में एरर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में कि एट द टाइम द फोन रैंग शी डैश द टेबल। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब फ़ोन बजा, ठीक है, जब फ़ोन बजा, ये पास्ट टेंस में है कि जब फ़ोन बजा तो वो क्या कर रही होगी, कुछ कर रही होगी, मतलब एक पास्ट में है तो एक पास्ट कंटिन्यूस में होगा, एक पास्ट किस में होगा, कंटिन्यूस में होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, एक सिंपल पास्ट में तो एक पास्ट कंटिन्यूस में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एट द टाइम द फोन रैंग शी वॉज, क्या हो जाएगा, लेइंग द टेबल, शी वॉज लेइंग द टेबल, इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कोविड हैज़ डैश अगेन इन चाइना, कि कोविड हैज़ डैश अगेन, यहाँ पर हमको फ्रेजल वर्ब लगाना है। तो देखो ब्रोकन आउट क्या है, ब्रेक आउट का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, ब्रेक आउट का पास्ट फॉर्म है। और ब्रेकआउट का मतलब होता है क्या हो जाना, कि फिर से किसी का अचानक से शुरू हो जाना, अचानक से क्या हो जाना, शुरू हो जाना, शुरू होना, ठीक है। ब्रोकन ऑफ का मतलब होता है जैसे शादी टूट जाना या फिर क्या, सगाई टूट जाना, मतलब कोई रिश्ता होते होते क्या हो गया, टूट गया। ब्रेकअप मतलब कोई रोमांटिक, ठीक है, क्या लिख रही हूँ मैं, मतलब कोई रोमांटिक रिलेशन था, उसका क्या हो जाना, टूट जाना, बिटवीन गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड या पार्टनर के बीच में, ठीक है। ब्रेकअप का ही क्या है, ये पास्ट फॉर्म है। और ब्रोकन विथ मतलब किसी से कोई अग्रीमेंट है, किसी के साथ आपने एग्रीमेंट किया, विथ उसके साथ एग्रीमेंट क्या कर देना, तोड़ देना, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोकन विथ कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोकन आउट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे 10th बोलता है कि आई प्रॉमिस टू डैश यू व्हेन आई विजिट दिल्ली, कि जब मैं दिल्ली जाऊँगा तो तुम्हें क्या करूँगा, मतलब फ़ोन कॉल ही करेगा ना, शायद तक फ़ोन कॉल करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल अप, कॉल एट, कॉल ऑन या कॉल फॉर, क्या हो जाएगा। तो देखो कॉल फॉर का मतलब होता है कुछ मंगाना, ठीक है, कॉल फॉर का मतलब होता है कि मंगाना। कॉल ऑन का मतलब हो जाएगा क्या, कि किसी से थोड़े समय के लिए मिलने जाना, थोड़े समय के लिए मिलने जाना। कॉल एट का मतलब होता है कहीं पर थोड़ी देर का स्टॉपेज, जैसे ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, ट्रेन का स्टेशन पे रुकना, वो क्या कहलाता है, कॉल एट। बच्चा क्या हमारे पास में, कॉल अप, तो कॉल अप का ही मतलब होता है क्या, कॉल करना, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब तो सब्जेक्ट में पीआरटी में तो मतलब 3-4 मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और आपका ईवीएस मतलब जो जनरल साइंस टाइप से क्वेश्चन होता है, ये 4 पूछे जाते हैं। तो उसी में से ही जो ग्रामर के क्वेश्चन है उसमें से 5 तो पैसेज थे और बाकी 15 क्वेश्चन ग्रामर के थे, तो वो अब हम करेंगे। सबसे इसमें पहला था कि यूनिवर्सल जो है उसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, वैश्विक, क्या होता है, वैश्विक। इसका हिंदी मेरी अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा देख लेना वैश्विक कैसे लिखते हैं, थिंक इस तरीके से लिखा है वैश्विक, ठीक है। तो वैश्विक का आपको दिख ही गया होगा इसका आंसर कि ग्लोबल हो जाएगा। ग्लोबल का अर्थ भी क्या होता है, वैश्विक ही होता है। बाकी एडमायरेबल का मतलब होता है क्या, प्रशंसनीय, ठीक है। पर्टिकुलर का मतलब होता है आपका विशिष्ट, स्पेशल या फिर कोई खास। पर्टिकुलर वर्सटाइल का मतलब हो जाएगा आपका क्या, बहुमुखी, जो जैसे बोलते हैं ना बहुमुखी प्रतिभा का धनी है वो, है ना, वो बहुमुखी। या फिर क्या जो क्या हो, बहुत सारे काम उसको क्या हो, आते हो, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका अनेक गुणों वाला, जिसको हम कहेंगे, तो वो हो जाएगा वर्सटाइल, और ग्लोबल हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है आपके सामने 127 कहता है कि ट्रीमेंडस का मीनिंग आपको बताना है। मीन्स द सेम यानी कि सिनोनिम बताना है ट्रीमेंडस का। ट्रीमेंडस का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, या फिर क्या होता है विशाल और अद्भुत। और बाकियों के मीनिंग होते हैं, देखो पिटाइट और टिनी तो दोनों ही मतलब जो छोटे होते हैं, तो इसका तो ये नहीं होगा, ठीक है। और ट्रबल से मतलब जो मुसीबत लेकर आता है। बचा क्या हमारे पास में, कोलोसल। तो कोलोसल आपने मेबेलिन का कोलोसल काजल का सुना होगा, कैसे बोलते हैं कि मोटी मतलब जो फैलता नहीं है, स्मज प्रूफ है, और जो क्या करता है एक बार में लग जाता है और एकदम से मोटी लाइन मतलब कि काजल लग जाता है। तो उसी से आप समझो कि कोलोसल का मतलब भी क्या होता है, विशाल, ठीक है,
विशाल, कॉलोसल का मतलब भी विशाल होता है और वही पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉलोसल हो जाएगा। आगे है एडामेंट का मतलब क्या होता है और इसका हमको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो एडामेंट का मतलब होता है क्या, जो कैसा हो, अटल हो, अडिग हो, ठीक है। इसमें ओवरहेड का मतलब होता है जो ऊपरी होता है, ऊपरी, ओवरहेड का मतलब अनश्योर, अपोजिट बताना है, ठीक है। एडिशनल का मतलब तो क्या है, अधिक, एडिशनल का मतलब क्या, अधिक, ठीक है। और टेनाशियस का मतलब होता है, टेनाशियस का मतलब होता है दृढ़ ही होता है, इसका मतलब भी। तो ये और एडामेंट तो सिमिलर हो गया, सिनोनिम हो गया। बचा क्या हमारे पास में, अनश्योर। तो अनश्योर जो वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है, जो कैसा हो, अनिश्चित हो, है ना। जो मतलब कोई काम कर रहा है और उसको वो अनिश्चित है, अनश्योर है कि वो काम उससे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एडामेंट का मतलब, एडामेंट तो क्या था कि जो अटल है, जिसको पता है कि करना ही है हमको, है ना। तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो अनश्योर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे 129 पर। होइस्टेड का हमको बताना है अपोजिट। तो होइस्टेड का मतलब क्या होता है, या तो फहराना, फहराना, या फिर क्या करना, किसी को उठाना, या फिर क्या करना, ऊंचा करना, ठीक है। होइस्टेड का मतलब होता है। तो होइस्टेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्रिल करना, मतलब छेद करना, जैसा ड्रिल मशीन से हम दीवार में छेद कर रहे हैं, ड्रिल। या फिर एक ड्रिल का मतलब ये भी होता है कि कड़ी मेहनत, है ना। जैसे आर्मी में होता है, ड्रिलिंग करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं बार बार, तो ट्रेनिंग देते हैं, तो वो ड्रिलिंग। या फिर लिबरेट यानी कि मुक्त, या फिर हंग, तो हंग तो लटकाना होता है ना। या फिर जैसे जो फ़ोन काट देता है कि ही हैंग अप, कि फ़ोन काट दिया, वो भी होता है। और बचा क्या हमारे पास में, लोवर्ड। तो लोवर्ड का अर्थ ही क्या होता है, नीचे लाना, ठीक है, नीचे करना या नीचे लाना। तो वही पूछा था, होइस्टेड मतलब ऊंचा करना, लोवर्ड मतलब नीचे लाना, ठीक है। तो लोवर्ड हमारा आंसर हो गया। 130 कहता है कि आई एम इनडेटेड टू यू फॉर, यहाँ पर जो टू पर लगना था यहाँ पर, ठीक है, टू पर यहाँ पर अंडरलाइन होना था। तो जो टू है वो क्या शो कर रहा है, टू यहाँ पर क्या शो कर रहा है, क्या वह नाउन है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, या इंटरजेक्शन है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है क्या बता रहा है, इनडेट हमारा क्या है, इनडेटेड हमारा क्या, एडजेक्टिव है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो एडजेक्टिव और सब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन बनाता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। आर्टिकल, टू आर्टिकल कैसे हो सकता है ना, ये इंटरजेक्शन है। मतलब आप अगर बिना एक्सप्लेनेशन के भी अगर इन ऑप्शंस को देखते तो आप आराम से प्रीपोजिशन लगा सकते थे, ठीक है। नाउन टू नाउन नहीं होता है। हाँ, अगर यहाँ पर वर्ब की बात करते तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इन्फिनेटिव जो है वो आ सकता था, बट ये सीधा सीधा क्या हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। फिर है प्लीज़ रिटर्न द बुक टू मी, यहाँ पर टुडे पर अंडरलाइन है, ठीक है, टुडे पर अंडरलाइन है। माय बैड, मुझे लग रहा है कि शायद कोई दूसरा कोई ये जो PDF है वो मैंने इसमें सेव कर लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। टुडे जो है वो अंडरलाइंड वर्ड है हमारा, और आपको बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, ठीक है। क्या वह नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जो रिटर्न वर्ड है, रिटर्न हमारा वर्ब है, तो वर्ब को क्या कर रहा है, वो वर्ब की क्या बता रहा है, वो खासियत बता रहा है, मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। कि कब बुक देगा, तो टुडे, है ना। कब रिटर्न कब करेगा, वापस कब देगा, तो टुडे। तो यहाँ पे वापस के लिए हमने टुडे का इस्तेमाल किया है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब क्या करता है ना, कि वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव की क्या करता है, विशेषता बताता है। तो यहाँ पर रिटर्न की विशेषता उसने बताई है, ठीक है। आगे है कि रीअरेंज करना है हमको। फॉर रोइंग ऑफर्स फैसिलिटीज द लेक एज वेल एज फिशिंग। फॉर रोइंग ऑफर्स फैसिलिटीज, हाँ, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको भी थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि क्या बन सकता है। देखो इसका क्या बनेगा, द लेक, सी, द लेक ऑफर्स, ठीक है, इसके साथ लगाती हूँ मैं, CB, द लेक ऑफर्स फैसिलिटीज फॉर रोइंग एज वेल एज
फिशिंग। तो CBAD है क्या हमारे पास में, CBAD, यस CBAD है हमारे पास में। देखो अगर आपको खुद के आंसर पर अगर डाउट होना तो क्या करना कि वापस से जाकर आंसर में जो है वो बाकी ऑप्शंस भी लगा के देखना, अगर सेंस बनता है। मुझे तो नहीं लगता है कि सेंस बनेगा, अगर सेंस बनता है तो आप उसके साथ जा सकते हो, सेंस नहीं बनता है तो फिर जो आपका आंसर है उसी को रहने देंगे हम। फिर से जम्बल्ड वर्ड है कि बिफोर डैडी एंड पुट इट दिस ऑप्शन डू कंसिडर। ओके, बिफोर डैडी एंड पुट इट दिस ऑप्शन डू कंसिडर दिस ऑप्शन, ठीक है, DC साथ में आ रहा है, डू कंसिडर दिस ऑप्शन एंड पुट इट बिफोर डैडी। आई थिंक ऐसा होगा, DCBA आ रहा है क्या, यस थर्ड वाले में आ रहा है DCBA, तो हमारा आंसर हो जाएगा DCBA। आपको अगर जल्दी लग रहा हो तो आप इसको पॉज करके भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 134 की तरफ कि चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस चेंज करना है हमको। आई हैव रिटन अ नोट फॉर द मीटिंग, तो देखो यहाँ पर हमारा ये जो है ये एक्स्ट्रा सेंटेंस है। स्टार्ट कहाँ से होगा, अ नोट से, तो अ नोट हमारा शुरू में आ जाएगा, सभी में ही है। हैव आ रहा है, ठीक है, हैव आ रहा है, तो मतलब ये कैसा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो अ नोट जो है वो सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। यहाँ पर हैव है ना, तो हैड वैड नहीं लगाना है हमको क्या हैज़ हैव लेके चलना है। तो यहाँ पर अ नोट सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा इसके साथ में, हेल्पिंग वर्ब हैज़ लग जाएगी। तो बाकी तो काट ही दो, कोई मतलब नहीं है बाकियों को रखने से। हमारा आंसर सीधा सीधा कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है, फर्स्ट वाला हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे 135 की और की वॉइस चेंज करना है इसमें भी। A feeling of guilt will at last, ठीक है, will at last overpower him। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, लग ही रहा होगा आपको, बट हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर हमारा अ फीलिंग ऑफ गिल्ट जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है इसमें, तो ये वहाँ जाके मतलब पैसिव में जाके क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, बाय दो में आ रहा है, बाय अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। तो थर्ड वाला और फर्स्ट वाला तो हटा दो ऑप्शंस में से, ठीक है। फिर हिम का क्या हो जाएगा, ही, है ना, और वुड नहीं लगाएंगे, वुड एकदम से वुड थोड़ी ना, यहाँ पर विल बोला है तो इसका अगर आप चेंज करने जाओगे तो विल के साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, ठीक है, विल के साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। तो कहाँ आ रहा है, ही विल, फिर एट लास्ट, और यहाँ पर आ रहा है बी, ठीक है, ही विल एट लास्ट बी, और हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगी, मेन वर्ब लग जाएगी। तो ओवर पावर का क्या हो जाएगा, ओवर पावर्ड, और फिर क्या हो जाएगा, बाय अ फीलिंग हमारा क्या था, सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो बाय अ फीलिंग ऑफ क्या हो गया, गिल्ट हो गया। तो हमारा फोर्थ वाला जो है आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। चले 136 देखेंगे, आई एम सरप्राइज्ड। तो देखो कल वाल ही बताया था मैंने कि सरप्राइज्ड, अगर आप किसी के रिएक्शन पर सरप्राइज हो रहे हो तो उसके साथ में लगाएंगे एट, और अगर आप किसी पर्सन पर सरप्राइज हो रहे हो तो हम लगाएंगे विथ, ठीक है। तो विथ तो हमारे साथ ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, सीधा सीधा 8 लगा देंगे कि उसकी ऑडेसिटी मतलब उसकी हिम्मत पर मैं क्या कर रही हूँ, उसकी हिम्मत से मैं सरप्राइज्ड हूँ, ठीक है। आया समझ में, सरप्राइज्ड ऑन, सरप्राइज्ड फॉर, सरप्राइज ऐसा कुछ होता नहीं है। 137 देखेंगे कि आई विल नॉट डू एनीथिंग। यहाँ पर जो है, हाँ मुझे पक्का लग रहा है क्योंकि मैंने जो PDF बनाई थी उसमें मैंने अच्छे से देखा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पर भी जो है, यहाँ ब्लैंक आना चाहिए था, आप थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर ब्लैंक आएगा इसका। आई विल नॉट डू एनीथिंग ब्लैंक कंसल्टिंग यू, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक कंसल्टिंग यू, कि मैं कुछ नहीं करूँगा बिना तुम्हारे क्या कंसल्टेंसी के। तो क्या हो जाएगा, विदाउट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि तुम्हारे कंसल्टेशन के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा या करूँगी। फिर है वो आपको नरेशन बताना है कि द किंग सेड टू, जैसे ही सेड टू दिखे वहाँ पर क्या कर दो, टोल्ड कर दो। तो टोल्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में टोल्ड है। फिर क्या कर दो आप, दैट तो लगाना ही है अपने को, दैट लगा दो,
और जैसे ही ये तो पास्ट में है, और मतलब मोस्टली जो है नरेशन जो पास्ट में ही रहते हैं, ठीक है। तो टोल्ड कहाँ आ रहा है, यहाँ टोल्ड आ रहा है, यहाँ टोल्ड आ रहा है। फिर आई हैव की जगह क्या, राजा ने कहा, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पर्सन है और जो यहाँ पर रहता है उसको इसके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज कर देते। द किंग का क्या हो जाएगा, द किंग टोल्ड द जेस्टर मतलब जोकर, दैट ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही, ठीक है। तो ही तो थर्ड में भी आ रहा है, ही हैड, ठीक है, ही हैड ऑफन टोल्ड, यू का क्या हो जाएगा, हिम नॉट टू, ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रहा है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नॉट टू क्रैक ओल्ड जोक्स, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड। 139 देखते हैं क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एरर बताना है। देखो सुवृत्ता आस्क्ड मी, देखो जैसे ही आस्क्ड आया तो जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहता है ना, वो सिंपल सेंटेंस मतलब जो आपका स्टेटमेंट रहता है ना, स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस रहता है उसमें चेंज हो जाता है, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन मार्क भी हट जाता है। मतलब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहता है उसका आपका क्वेश्चन मार्क भी हट जाता है। और उसमें एक रूल फॉलो होता है ना कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ लग जाता है, तो ये रूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब जो WH वर्ड है उसके साथ में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। तो हमारा एरर किस में आ रहा है, आपका सी वाले में हमारा एरर यहाँ पर आ रहा है, तो क्या कर देंगे हम, थर्ड वाला करेक्ट कर देंगे। फिर है आइडेंटिफाई द सेंटेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस की, अच्छा टेंस फाइंड आउट करना है कि राम हैज़ हेल्प्ड, देखो हैज़ भी आ रहा है, V3 भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा सीधा सीधा ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये वाला सेट के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। और मेरे पास बहुत सारे पेपर्स अभी है और मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि एक दिन में 2 वीडियो लेकर आऊँ, बट इतना समय मेरे पास नहीं हो पाता है। इसी को करने में ही, PDF बनाने में, वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे मुझे लग जाते हैं, ठीक है। कभी कभी उससे ज़्यादा कुछ गलती हो जाती है तो फिर से करो उसको, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 वीडियो तो एटलीस्ट लेके आऊँ। और इसके PRT के मेरे पास बहुत सारे पेपर्स है, आई थिंक 10 तो होंगे मेरे पास में, तो मैं कोशिश पूरी है मेरी कि मैं लेकर आऊँ, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।